नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम अपने ई लेक्चर्स की श्रृंखला में CEME MA 202 सब्जेक्ट कोड के लिए चैप्टर 7 है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स एवं मशीन्स के अंतर्गत फ्लो थ्रू पाइप्स। ये तीनों ही ब्रांचेज में लागू होगा। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले फ्लो थ्रू पाइप। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, पाइप में से होने वाला प्रवाह। पाइप क्या होता है? मोस्टली, नॉट ऑलवेज बट मोस्टली इट इज़ अ सर्कुलर लॉन्ग हॉलो सिस्टम through which any fluid can flow. So हम ये इसमें बात कर रहे हैं कि किस प्रकार के उनमें ये काम में आता है। सीवर में काम में आ सकता है और इसमें लैमिनार और टर्बुलेंट दोनों प्रकार का प्रवाह हो सकता है। मोस्टली राउंड क्रॉस सेक्शन की बंद नलिका होती है जिसमें द्रव या तरल द्वारा नल को पूरा भरकर दाब के साथ या प्रेशर के साथ फ्लो कराया जाता है। जब कोई भी फ्लूइड फ्लो होता है पाइप के अंदर से, तो वह पाइप की आंतरिक दीवारों से होकर के गुजरता है। ठीक है, तो फ्लूइड के पाइप के कांटेक्ट में आने के कारण वहाँ पर क्या होता है? रबिंग होती है और फ्रिक्शन क्रिएट होता है। फ्रिक्शन क्रिएट होता है और इस फ्रिक्शन की वजह से इसकी वेलोसिटी का ह्रास होता है। जो फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है वो है अपनी ओरिजिनल वेलोसिटी से फ्लो नहीं कर पाता है। इसे हम बेसिकली फ्रिक्शन लॉस कहते हैं या फिर मुख्य शीर्ष क्षति भी कहते हैं। कई बार मुख्य शीर्ष क्षति, फ्लूइड फ्रिक्शन, ये इसके नाम होते हैं। अब हम देखेंगे लॉज ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होते हैं। तो फ्लूइड फ्रिक्शन के बेसिकली 4 मुख्य लॉ हैं। पहला है कि जो हमारा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस मतलब वह रेजिस्टेंस जो कि फ्लूइड को फ्रिक्शन से ओवरकम कराने में मदद करता है, फ्रिक्शन से ओवरकम कराने में मदद करता है, दैट इज इक्वल टू आर। तो जो आर होता है वो वेलोसिटी की पावर n के प्रोपोर्शनल होता है और इसमें जो कांस्टेंट n है, जो घातांक है, इसका मान सतह के प्रकार पर निर्भर करता है कि हमारी सतह जो है वो स्मूथ सरफेस है या रफ सरफेस है, और अकॉर्डिंगली उसका मान होता है। सेकेंडली, जो आर है इसका मान वेटेड एरिया पर निर्भर करता है। वेटेड एरिया पर भी निर्भर करता है, इसके समानुपाती होता है। मतलब कि पानी द्वारा कितना भाग भीगा पाइप का, उस पर निर्भर करता है। फिर है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है यह प्रेशर और सतह की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, निर्भर नहीं करता है। प्रेशर तथा सतह की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, अर्थात इनमें अगर कोई बदलाव आता है तो उससे आर का मान चेंज नहीं होता है। एंड फाइनली, टेम्परेचर बढ़ने के साथ आर का मान बढ़ता है और टेम्परेचर कम होने के साथ आर का मान कम होता है। तो आर इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड वी टू द पावर m। तो इनको कंबाइंडली हम कह सकते हैं कि आर इज प्रोपोर्शनल टू AVN। और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएं तो यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म आएगी वो आएगी f। तो आर इज इक्वल टू f A V की पावर n। A है वेटेड एरिया का, वेटेड प्लेस का एरिया, V इज़ द वेलोसिटी एंड F इज़ द रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया। रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया, इसमें जो F है इसको हम फ्राउडेस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फ्राउडे का घर्षण गुणांक के नाम से भी जानते हैं। जो अगला टॉपिक है इसी श्रृंखला में वह है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इन पाइप्स। लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इन पाइप्स या फिर डार्सी की इक्वेशन। डार्सी की इक्वेशन जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, इस चित्र के अंदर देखिए एक पाइप है, पाइप में 2 ओपनिंग है 1 और 2, और इन ओपनिंग्स में फ्लूइड ऊपर चढ़ा हुआ है। तो बेसिकली जब बहते हुए पानी वाले पाइप में आप कोई भी ओपनिंग देते हैं और उसमें खाली नलिका से जोड़ा जाता है तो पाइप हाई प्रेशर जोन बन जाता है और नलिका लो प्रेशर जोन बन जाती है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लूइड का फ्लो होता है। पॉइंट 1 पर जो प्रेशर है वो P1 है और 2 पर P2 है। दोनों ही स्थानों पर एरिया समान है क्योंकि नलिका का एरिया हमने समान ही लिया है। अब ये असंतुलित बल कितना होगा पाइप के अंदर? असंतुलित बल या इम्बैलेंस्ड फोर्स होगा P1 माइनस P2 इंटू A। और घर्षण रेजिस्टेंस जो कि फ्लो को रोकेगा वो कितना होगा? रोकने से ओवरकम कराएगा, वो होगा काइनेटिक वेलोसिटी के
काइनेटिक एनर्जी के समानुपाती, तो F इज़ प्रोपोर्शनल टू हाफ ऑफ mv²। अब इसमें जो m है इसका मान होगा ω/g। और अगर हम इस घर्षण प्रतिरोध को कुल घर्षण प्रतिरोध में देखना चाहें तो हमें P × L से मल्टीप्लाई करना होगा। P × L है पूर्णतः भीगे हुए पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसके अंदर P क्या है, दैट इज वेटेड पेरीमीटर एंड L इज द लेंथ ऑफ पाइप इन विच द फ्लूइड इज फ्लोइंग। तो इक्वेशन बनेगी F बराबर हाफ ऑफ F ω/g v² इंटू P × L। अब ये जो फोर्स है ओवरकमिंग फ्रिक्शन फोर्स, ये बैलेंस करेगा किसको, इम्बैलेंस्ड प्रेशर फोर्स को। तो इक्वेशन बन जाएगी P1 - P2 × A बराबर F टाइम्स हाफ ω/g v² इंटू PL। इसको अगर अपन P1 - P2 अपन ओमेगा के फैक्टर में लेंगे तो आएगा FPLv² अपॉन A इंटू 2G। अब जो लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन है P1 - P2 अपॉन A, ये किसको शो करेगा, ये HF को शो करता है। और HF क्या है, प्राइमरी और फाइनल पॉइंट के बीच में हेड है, हेड लॉस ऑफ हेड को रिप्रेजेंट करता है। तो HF बराबर FPLv² अपॉन 2AG। नेक्स्ट है, इसी में अगर आगे जब फर्दर सॉल्व करते हैं तो अगर हम एरिया का मान π/4d² और P का मान πd रख दें तो सॉल्व करने पर हमें HF का मान मिलेगा 4FLv² अपॉन 2GD। और इसमें जो स्मॉल f है वो अगर हमारा जो पाइप है वो नया है तो उसके लिए उसका वैल्यू होगी 0.005 विद इन ब्रैकेट्स 1 + 1/35d। और अगर ये नल या पाइप पुराना हो चुका है तो होगा 0.01 1 + 1/35d, जहाँ पे d क्या है, दैट इज डायमीटर ऑफ पाइप। नेक्स्ट इज लॉसेज ऑफ हेड्स ड्यूरिंग फ्लो। इनिशियली जो हमने पढ़ा अभी HF बराबर 4FLv² अपॉन 2GD, दैट इज मेजर हेड लॉस इन पाइप्स। पाइप में दो प्रकार के लॉस पाए जाते हैं, मेजर हेड लॉस एंड माइनर हेड लॉस। तो मेजर हेड लॉस को HF से लिखते हैं, इसको फ्रिक्शन लॉस के नाम से भी जाना जाता है और इसका फॉर्मूला 4FLv² अपॉन 2GD होता है। जबकि माइनर लॉसेज में कई प्रकार के लॉस होते हैं। पहला होता है लॉस ऑफ हेड एट एंट्रेंस, ये 0.5 टाइम्स v² अपॉन 2G के बराबर होता है। लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट, ये देखिए छोटे पाइप से बड़े पाइप में जब जैसे पानी अगर ट्रांसफ़र हुआ तो दोनों पाइप के जो कंजक्शन पॉइंट है उस पर लॉस होगा और वो लॉस कितना होगा, v1 - v2 होल स्क्वायर अपॉन 2G के बराबर होगा। साथ ही नेक्स्ट है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। बड़े पाइप से छोटे पाइप में वाटर का ट्रांसफ़र होगा तो 0.375 v² अपॉन 2G, बट मोस्टली इसे 0.5 v² अपॉन 2G लिया जाता है। लॉस ऑफ हेड एट बेंड्स k टाइम्स v² अपॉन 2G, और k का मान बेंड के एंगल पर निर्भर करता है। यदि बेंड का एंगल 90 डिग्री होता है तो k का मान 1 होता है। लॉस ऑफ हेड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे कि ओरिफिस प्लेट लगी होती है पाइप के बीच में, तो इस प्रकार के कंडीशन में लॉस ऑफ हेड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, उसका मान होता है कैपिटल A अपॉन 0.66 A - A होल स्क्वायर v² अपॉन 2G, जिसमें स्मॉल a जो होता है वो ऑब्स्ट्रक्शन के बीच में जो छिद्र होता है उसका एरिया होता है। और लॉस ऑफ हेड एट एग्जिट, इसका फॉर्मूला होता है v² अपॉन 2G। अब एक टर्म है जो बार बार यूज में आ रही है कई जगह पे, दैट इज वेटेड पेरीमीटर। तो वेटेड पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, अगर हम एक सर्किल लें और सर्किल के किसी एक बिंदु को प्रारंभिक बिंदु मानकर उसकी पेरीफेरी पे वहाँ पर से एक धागा लपेटना स्टार्ट करें और दूसरी तरफ से धागा आकर उससे मिल जाए उस बिंदु से, देन हम उस धागे को पूरा खोल लें और उसकी लीनियर लेंथ ज्ञात कर लें कितनी है। तो सर्किल की परिधि के चारों ओर घुमाए गए धागे की जो लीनियर लेंथ है वो सर्किल का परिमाप कहलाएगी। इसी प्रकार से अगर हम एक वर्ग लें और वर्ग के एक बिंदु से धागा लपेटना स्टार्ट करें, उसके चारों छोरों से होता हुआ वो वापस पुनः इनिशियल पॉइंट पर आ जाए और फिर हम उसको लीनियर लेंथ में काउंट करें तो वो उसका परिमाप होगा। इसी प्रकार किसी भी आकृति का परिमाप हम ज्ञात कर सकते हैं। तो
सर्किल के लिए ये होता है 2 पाई आर के बराबर। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। अब अगर हमें हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकालना हो तो वो क्या होता है, इसको स्मॉल m से लिखते हैं और यह A/P का रेशियो होता है। जैसे मान लीजिए हम सर्किल की ही बात कर रहे हैं तो सर्किल का एरिया लेंगे हम न्यूमेरेटर में और उसकी पेरीमीटर लेंगे हम डिनोमिनेटर में। तो एरिया होगा π/4d² और पेरीमीटर होगी 2 पाई r या पाई d। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी d/4। अगर यही हम आयताकार परिच्छेद के लिए निकालें, आयताकार परिच्छेद हम इस प्रकार का ले रहे हैं जिसमें हम ये मान रहे हैं कि आयत के अंदर पानी भरा हुआ है परंतु वो पानी आयत की ऊपरी सतह को छू नहीं रहा है, टच नहीं कर रहा है। उस केस में जितना भाग पानी को छू पा रहा है सिर्फ वो 3 हिस्से ही लेंगे हम, क्योंकि चौथा भाग पानी से अछूता है, उसको परिमाप में काउंट नहीं करेंगे। तो इसलिए m का मान होगा कैपिटल A/P, A इज B इंटू डी एंड P इज B प्लस 2D ओनली इंस्टेड ऑफ 2B प्लस 2D। और इस प्रकार से आयत का परिच्छेद हम निकालेंगे। देन नेक्स्ट टर्म इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है घर्षण के कारण शीर्ष क्षति डिवाइडेड बाय नल की लंबाई। घर्षण के कारण शीर्ष क्षति डिवाइडेड बाय नल की लंबाई HF/L से आता है और इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चेज़ी का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। चेज़ी का फॉर्मूला बेसिकली फ्लो थ्रू पाइप में वेलोसिटी मेजरमेंट के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे HF बराबर इनिशियल जो हमने इक्वेशन ली थी वहीं से लेंगे FPL/A V²/2G। इसके अंदर HF/L एक फैक्टर बनाएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड से L को ले जाके, और HF/L को हम बराबर I रख लेंगे और राइट हैंड साइड पे जो P/A का फैक्टर बचेगा उसको इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोलिक मीन डेप्थ पुट कर देंगे तो वो 1/m हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों वैल्यूज रखने के बाद में जब हम सॉल्यूशन देखेंगे तो बनेगा हमारे पास में V बराबर √2G/L √MI। m है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और I है स्लोप, और √2G/L को किसी पर्टिकुलर पाइप के लिए हम कांस्टेंट के बराबर रख देंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।